सफाई करते करते शाम हो जाती है, बारिश होने वाली होती है। उसी टाइम पर किम भी सफाई कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो अपने विंग्स को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, जो कि दोस्तों बहुत ज्यादा सुंदर भी लग रहे थे। शॉक वो इसलिए था क्योंकि फिलहाल तो वो ह्यूमन है, तो इसलिए उसके पंख कैसे आ सकते हैं, और वो जाकर अपने रूम में छुप जाता है जिससे कि योंग उसे ना देख ले। लेकिन तभी योंग भी बारिश को देखकर सोचती है कि शायद किम अभी भी सफाई कर रहा होगा, तो वो कहीं भीग ना जाए। यानी कि इस लड़की के दिल में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर तो था ही, और इसलिए वो उसे कॉल करती है। जब वो फोन नहीं उठाता, उसके रूम की तरफ जाने लग जाती है उसे देखने के लिए कि तभी नीचे से कुछ टूटने की आवाज आती है। जैसे वो जाकर देखती है, बाहर की विंडो टूटी पड़ी थी और कांच के टुकड़े उसे अपने ट्रॉमेटाइज वाले एक्सीडेंट की याद दिलाने लग जाते हैं, जिससे कि घबरा कर वो तो नीचे गिरने वाली होती है और देखती है कि ऊपर लगा झूमर ना उसके ऊपर गिरने वाला है। सेम वही वाला इंसिडेंट होने वाला है। लेकिन तभी किम वहां पर पहुंच कर फटाक से उसे अपने पंखों से बचा लेता है। और दोस्तों ये सीन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था, जैसे सकते हो। कल तो फिर किंग उसे सोफे पे बैठा देता है। यहाँ पर किम के पंख भी थोड़े से इंजर्ड हो गए थे, जहाँ योंग का पूरा ध्यान उसके विंग्स पर ही था। और फिर किम उसे बताने वाला होता है कि आखिर वो एक एंजल है, लेकिन तभी योंग यहाँ पर उन विंग्स को खींचने लग जाती है और निकालने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि ये फेक है। लेकिन किम वहां से बचकर जैसे तैसे करके निकल जाता है। बारिश बंद हो गई ना, विंग्स अपने आप ही गायब हो जाते हैं। उसी टाइम पर कांग भी वहां पर पहुंचा हुआ होता है। जैसे ही किम उसे देखता है, उसे पकड़ लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब कुछ शायद उसी ने किया है। दोनों के बीच में हाथापाई हो रही होती है। वेल तो जैसे ही कांग उसे अपने बारे में बताता है कि वो फैंटेसिया का आर्टिस्टिक डायरेक्टर है और योंग से मिलने के लिए आया है, वो थोड़ा शांत होता है। योंग भी उसे वहां से जाने के लिए बोल देती है, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। कांग के ये बोलते ही कि मैं बाहर ही था, और बाहर से तो किसी ने विंडो नहीं तोड़ी, जिसका साफ मतलब यही है कि ये विंडो घर के ही किसी मेंबर ने तोड़ी है। जरूर ये इस सेक्रेटरी किम का काम होगा। लेकिन भाई योंग को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता और उसे वहां से जाने के लिए बोल देती है, जहाँ पर किम को भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने तो योंग की जान बचाई है और सारा इल्जाम उसी ऊपर लगाया जा रहा है। वेल तो नेक्स्ट डे योंग युमी को रात की ना सारी बातें बता देती है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, और वो भी उसी के घर में। वेल तो फिर दोनों बाहर आते हैं, जहाँ किम सभी सर्वेंट से रात के बारे में पूछ रहा होता है कि आखिरकार ये किसका काम है। कि तभी योंग भी युमी को बोलकर रात की सीसीटीवी मंगवाती है, जिसे सुनकर किम तो डरने लग जाता है कि अब उसे उसके विंग्स के बारे में पता ना लग जाए। लेकिन जैसे ही वो लोग चेक करते हैं ना, तो उसमें विंग्स वाला पार्ट गायब होता है और बाकी सारे पार्ट्स होते हैं, जिससे कि दोस्तों ये पता लगता है कि सिक्योरिटी वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि सीनियर एंजल हो ही है, जिसने कि वो पार्ट गायब कर दिया है। और सब कुछ जाने के बाद किम थोड़ा रिलैक्स होता है। जैसे ही वो हो से बात करता है, तो किम को मालूम चलता है कि उसने योंग की जान बारिश में बचाई थी, और इसलिए जब बारिश होगी ना, तो उसकी विंग्स ऐसे ही निकल आएंगे, और इसलिए उसे अब बारिश से बचकर रहना पड़ेगा, नहीं तो उसकी पोल खुल सकती है। नेक्स्ट सीन में कांग योंग से मिलने के लिए दोबारा आ जाता है कि तभी योंग किम को गाड़ी की चाबी देकर उसे चलने के लिए बोलती है। लेकिन भाई किम को तो ड्राइविंग आती नहीं थी, और इसलिए कांग फिर उन्हें लिफ्ट देता है और दोनों उसी की गाड़ी में बैठकर जाते हैं। जैसे ही योंग फिर किम के साथ अपने पेरेंट्स के मेमोरियल प्लेस पर पहुंचती है, तो उनसे शिकायत करने लग जाती है कि सब ने उसे अकेला छोड़ दिया है। पहले तो उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए, उसके बाद मिस्टर पार्क भी उसे छोड़कर चले गए, और वो सच में बहुत ज्यादा अकेली हो चुकी है। ये सब कुछ देखकर और सुनकर किम को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, जो कि रूम के बाहर ही खड़ा था। जैसे ही वो लोग वापस जा रहे होते हैं ना, तो किम उसे प्यार का मतलब समझाता है। बोलता है कि जब हम किसी को खुद से भी ज्यादा प्यार करते, उसकी केयर करते हैं, उन्हें देखकर जब हमारी हार्ट बीट तेज होने लग जाती है, तो उसे ही प्यार कहते हैं। और इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे साथ में हूँ, और मेरा बस एक ही गोल है, और वो हो तुम। लेकिन भाई योंग को तो उसकी बातें फालतू लगती हैं। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती है, और इसलिए वो बारिश को देखकर उसे छाता लाने के लिए भेज देती, क्योंकि बारिश होने वाली थी। छाता लाते टाइम यहाँ पर किम को अचानक से याद आता है कि अगर वो बारिश में भीग गया ना, तो उसके तो पंख ही निकल आएंगे, और इसलिए बारिश में वो नहीं जा सकता था। कुछ सोचने लग जाता है, और यहाँ पर कांग भी अपने साथ में योंग को चलने के लिए बोलता है, क्योंकि इसके पास छाता था। लेकिन योंग उसे मना करते कहते कि वो किम का वेट करिए। इसलिए फिर कांग अपनी कार से प्रोजेक्टर लाकर उसे योंग का डांस दिखाता है, जो कि वो 3 साल पहले किया करती थी, और फिर से उसे डांस शुरू करने के लिए बोलता है। लेकिन योंग उसे मना कर देती है। बारिश रुक जाती है और वो तीनों वापस जाने लग जाते हैं कि तभी रास्ते में एक बड़े पत्थर की वजह से कार डिसबैलेंस हो जाती है, और एक्सीडेंट से ये लोग बाल बचते हैं। ये सब कुछ देखते ही योंग को ना अपना वही कार वाला एक्सीडेंट याद आ जाता है।
जैसे ही फिर यहाँ पर ये पता चलता है कि कांग ने ही उस टाइम पर एम्बुलेंस को कॉल करके उसकी जान बचाई थी, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे थैंक्स बोलती है एम्बुलेंस को बुलाने के लिए। जैसे ही वो लोग फिर घर पहुंचते हैं तो कांग उसे एक गिफ्ट देता है। उसी टाइम पर उन्हें ऐसे बात करते हुए देखकर यहाँ पर किम के मन में ख्याल आता है कि कांग ने अगर योंग की जान बचाई, इसका मतलब कि वो एक अच्छा इंसान है और इसलिए वो अब उन दोनों को करीब लाने के लिए सोचता है, जिससे कि उसका मिशन जल्द से जल्द पूरा हो जाए और योंग को प्यार का एहसास हो जाए। योंग के लिए उसे कांग काफी परफेक्ट लग रहा था। फिर तो वहीं चोई के हस्बैंड को पता लगता है कि योंग का एक्सीडेंट उसी ने करवाया है और वो चोई के आगे लेकिन कुछ नहीं बोल सकता था और इस बात का उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, जिसका साफ मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर अंकल की आंटी के सामने बिल्कुल भी नहीं चलती थी। नेक्स्ट डे फिर योंग अपने डॉग को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल आती है क्योंकि किम ने उसे केक खिला दिया था जिससे कि डॉग को एलर्जी थी। डॉक्टर योंग को बताती है कि उसका डॉग अभी खतरे से बाहर है, जल्दी ठीक हो जाएगा। योंग के ये बोलते हैं कि अब उसकी लाइफ में उसका डॉग ही बचा है जो कि उसकी फैमिली का आखिरी मेंबर है और अगर वो भी चला गया तो वो बिल्कुल ही अकेली हो जाएगी। ये सब सुनते ही किम को रिग्रेट फील होता है और वो उसे माफी मांगते हुए कहता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा, उसे छोड़कर नहीं जाएगा। सबको सुनते ही वो उससे कंफर्म करती है कि रात को जो उसने गोल वाली बात कही थी क्या वो सच है और किम उसके लिए यहाँ पर आया है और किम भी इसमें हामी भरता है। घर पहुंचकर योंग अपने अंकल और कजिन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, जो कि उसकी रिकवरी को सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे, यानी कि नीना और अंकल। ये सब कुछ उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उन्हें वहां से भगा देती है क्योंकि वो काफी गुस्सा थी। ये बात किम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, उसे लड़ने लग जाता है कि क्या वो थोड़ा सा भी प्यार नहीं दिखा सकती है और इसी को लेकर दोनों फिर एक दूसरे के बाल पकड़कर जोरों से लड़ने लग जाते हैं। बालों में दर्द होने की वजह से छोड़ देते हैं। योंग गुस्से में किम को फायर कर देती है कि वो कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है और किम भी गुस्से में वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फिर यूमी उसे बुलाकर योंग से माफी मांगने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ किम साफ इनकार करते हुए कहता है कि योंग एक बहुत ज्यादा गुस्सैल लड़की है और वो कभी प्यार सीख ही नहीं सकती। योंग भी यहाँ पर किम को कॉल करने वाली थी, लेकिन तभी उसकी आवाज सुनकर बाहर आती है और उसे ड्रंक हालत में देखती है। जैसे ही किम उसके हाथ पर चोट नोटिस करता है जो कि उसे लड़ते टाइम लगी थी, फटाफट रुमाल बांधते हुए कहता है कि इसके जरिए मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, क्योंकि दोस्तों वो कोई मामूली रुमाल तो नहीं था, जैसे कि हमें पता है कि वो गॉड का रुमाल था। फिर वो उसके साथ डांस करते हुए कहता है कि उसे अपना डांस फिर से स्टार्ट कर लेना चाहिए और दुनिया को जवाब देना चाहिए और अपनी पहचान फिर से बनानी चाहिए, हार तो बिल्कुल भी नहीं माननी चाहिए। योंग को भी यहाँ पर उसके साथ में डांस करते हुए बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है। नेक्स्ट डे जैसे किम की आंखें खुलती है ना, वो गार्डन की बेंच पर होता है और रात की बात याद करके काफी रिग्रेट कर रहा होता है कि उसने सब कुछ क्या क्या कर दिया। उसी टाइम पर पुलिस आकर उसे अपने साथ में लेकर जाने लग जाती है, जहाँ पता लगता है कि उस पर किसी ने विंडो तोड़ने का इल्जाम लगाया है। कि तभी योंग भी वहाँ पर आगे उसे बता देती है कि उसे ऐसा लगता है कि किम को चोई ने ही स्पाई बनाकर भेजा है और इसलिए वो गोल वाली बात भी उस दिन कर रहा था। रात को भी ड्रंक हालत में उसने उसे कहते हुए सुना था कि वो योंग से वो ऐसे ऐसे करके काम करवाएगा जिससे कि उसका मिशन जल्दी पूरा हो जाएगा। साथ ही यहाँ उसने उस रुमाल को भी पहचान लिया था कि वो पहले भी मिल चुके हैं और उसे यही लग रहा था कि उसे उसके ऊपर नजर रखने के लिए चोई ने भेजा है, लेकिन किम उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब बस एक गलतफहमी है। जैसा वो सोच रही है तो कुछ है ही नहीं, लेकिन योंग उसकी एक भी नहीं सुनती है और पुलिस उसे ले जाती है। वेल तो उसके बाद योंग यहाँ किम का सामान पैक करने लग जाती है, जहाँ यूमी उसे रोकते समझाती कि शायद वो ऐसा नहीं है और तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता है। वो उसे उसकी फाइल भी दिखाती है जहाँ पर कुछ हार्ट्स बने हुए थे और उसे याद भी दिलाती है कि उस योंग को तो उसने हक भी किया था जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है, लेकिन उसके बाद भी सारी बातों को इग्नोर करके उसका सामान पैक करके उसे वापस करने को बोल देती है। और वहीं पुलिस भी किम को छोड़ देती है क्योंकि उसके अगेंस्ट में कोई भी पक्का सबूत नहीं था। और यहाँ कंपनी में भी सभी बोर्ड मेंबर्स कांग से नाराज होने लग जाते हैं क्योंकि उसने किसी से पूछे बिना ही लीड डांसर चेंज कर दी है और कहने लगते हैं कि अगर योंग अगर लीड डांसर बनने वाली है तो आखिर वो यहाँ पर है क्यों नहीं, जिसका साफ मतलब है कि वो सीरियस ही नहीं होगी। वेल तो तभी कांग सभी से माफी मांगते हुए कहता है कि वो योंग को जल्द ही लेकर आएगा। नीना को वो योंग को लाने के लिए भेज देता है। नीना योंग के पास जाने से बहुत ज्यादा डर रही होती क्योंकि लास्ट टाइम उसने उसे भगा जो दिया था। किम भी यहाँ पर उसके पीछे ही होता है, वो भी काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और उसे भी डरा देता है। वेल तो वो अंदर जाना चाहता था लेकिन उसे भी योंग से काफी डर लग रहा था। उसके बाद दोनों फिर सीधा कैफे में पहुंच जाते हैं जहाँ किम काम के बारे में उससे पूछ रहा होता है, लेकिन नीना बताती है कि उसे ज्यादा कुछ तो नहीं पता लेकिन वो काफी अच्छा इंसान है।
नेक्स्ट सीन में जैसे ही योंग अपने डॉग को लेने के लिए क्लिनिक जाती है तो डॉक्टर उसे एक आर्टिकल दिखाते हुए पूछ रही होती है क्या वो डांस में फिर से कमबैक करने वाली है। और असल में दोस्तों वो आर्टिकल ना कंपनी की तरफ से छपा हुआ था जिसमें लिखा था कि वो जल्दी कम बैक कर रही है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये चल क्या रहा है और इसलिए फटाक से जाकर कांग से बात करती है और साफ मना कर देती है कि वो डांस दोबारा नहीं करेगी और इसलिए वो उसे फालतू की उम्मीदें ना लगाए। रात को फिर चोई योंग को एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए भेजती है और कॉल करके उसे बताती है कि ये एग्रीमेंट पावर ऑफ अटॉर्नी है क्योंकि आज की बोर्ड मेंबर की मीटिंग में सभी मेंबर तुम्हें बहुत ज्यादा रूड और लापरवाह कह रहे थे और ये भी कह रहे थे कि तुम अपनी सेक्रेटरी के बिना कहीं भी नहीं जा सकती और ना ही सही से चल सकती हो और इसलिए वो आर्टिकल भी झूठा है। सीधी बात है कि कोई भी मेंबर तुम्हें परफॉर्म करते हुए नहीं देखना चाहता है और ना ही कंपनी चलाते हुए और इसलिए उन सभी को शांत करने के लिए मैंने ये एग्रीमेंट बनवाया है और इसलिए फटाफट से इसे साइन करके मुझे भेज दो। सब कुछ सुनते ही योंग को ना बहुत बुरा लगता है। उनसे पूछती है कि अगर वो पूरी तरह से ठीक हो गई तो फिर क्या होगा, जहाँ चोई भी बोल देती है कि अगर ठीक हो गई तो नेक्स्ट वीक आकर ही वो कॉन्फ्रेंस करे क्योंकि भाई चोई को तो पूरा यकीन था कि वो इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती। योंग पे ठान लेती है कि वो कमबैक जरूर करेगी और इसलिए वो खुद से चलने की कोशिश करती है लेकिन बेचारी गिर जाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करके खुद से ब्रेकफास्ट बनाने की कोशिश भी करती है लेकिन वो भी नहीं बनता और इसलिए वो खुद पर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा निकालने लग जाती है। लेकिन फिर यूमी आकर उसे बताती है कि वहाँ का सेक्रेटरी इंचार्ज उस पर जासूसी कर रहा था और वो पकड़ा गया है, जिसका साफ मतलब है कि किम की तो उसमें कोई गलती ही नहीं थी, यानी वो निर्दोष है और इसीलिए उसे वापस बुला लेना चाहिए। लेकिन भाई योंग तो यहाँ पर अपनी ही ईगो में होती है, मना कर देती है। यूमी भी उसे बताकर चली जाती है कि किम का दूसरा घर चर्च है और वो तुम्हें वहीं मिलेगा, अगर तुम्हारा दिमाग चेंज हो जाए तो उसे मना लेना। योंग को काफी गिल्टी फील होता है इसलिए वो चर्च जाती है लेकिन किम वहाँ नहीं होता और फिर एक दिन फाइनली यहाँ पर किम उसे एक पार्क की बेंच पर सोया हुआ मिलता है जो कि उसकी सैलरी बढ़ाकर वापस आने के लिए बोलती है और साथ ही बता रही होती है कि उसे नेक्स्ट वीक से पहले चलना होगा, जिसमें कि उसे बहुत सारी हेल्प भी चाहिए क्योंकि उसे अपनी कंपनी वापस से ज्वाइन करनी है, जिसके लिए किम भी फाइनली मान जाता है क्योंकि भाई कॉन्फ्रेंस के बारे में ना सब कुछ जानता था क्योंकि न्यूज़पेपर तो भाई उसने भी पढ़ लिया था। नेक्स्ट डे से फिर दोनों चलने की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं जहाँ किम उसे कुछ दूरी तक बिना सहारे के चलने को बोलता है। योंग गिरने वाली होती कि मार्क उसे पकड़ लेता है और खुद उसके ऊपर डिसबैलेंस होकर गिर जाता है कि तभी फिर एक छोटी बच्ची उन्हें